नमस्कार दोस्तों, आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार के फंड्स होते हैं और कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ता है, इन्वेस्टमेंट पर क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की इच्छा रखने वाले अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। वह इकट्ठा किया हुआ पैसा इन्वेस्टर अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि अलग अलग कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज परचेस करने के लिए इस फंड का यूज होता है। और साथ ही कुछ शॉर्ट टर्म लोन देकर उससे मिलने वाले इंटरेस्ट से इन्वेस्टर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में म्यूचुअल फंड सोचता है, उस पर काम करता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म की दृष्टि से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बैंकों में की जाने वाली एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की तुलना में म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए बहुत सारे लोग काफ़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर नजर रखने वाली AMFI यानी कि एमफी के अनुसार जून 2024 में अलग अलग म्यूचुअल फंड में कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट की गई है। स्मॉल कैप फंड में 2263 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट की गई है, जबकि मिड कैप फंड में 2526 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट आ गई है। वहीं लार्ज कैप फंड में 970 करोड़ रुपीस, तो लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2912 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में 3059 करोड़ रुपीस और मल्टी कैप फंड में 4709 करोड़ रुपीस इतनी इन्वेस्टमेंट जून 2024 इस एक ही मंथ में आ चुकी है। तो इस एक मंथ की इन्वेस्टमेंट की फिगर से हमें यह पता चलता है, यह मालूम होता है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर के बीच में कितना पॉपुलर है। दोस्तों, अब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइप देखते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। ये क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यह जो स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, इसमें जो कैप है, इस कैप का अर्थ है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मतलब किसी एक कंपनी का मार्केट में कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके ऊपर वह कंपनी कितनी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितनी रिलायबल है, इसके बारे में इन्वेस्टर को पता चलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप किसी कंपनी को मेजर करने के लिए एक वैल्यू है, वह किसी कंपनी की मेजरमेंट वैल्यू होती है। किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप को कैसे मेजर किया जाता है, तो उस कंपनी के टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की प्राइस, इसका जो आंसर आएगा वह आंसर या वह फिगर होती है उस कंपनी का टोटल मार्केट कैप या टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। शेयर मार्केट में लिस्टेड हर एक कंपनी का मार्केट कैप अलग अलग होता है। हर एक कंपनी के मार्केट कैप के वैल्यू से उस कंपनी को लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, इन तीन कैटेगरियों में डिवाइड किया जाता है। अब हम देखते हैं कि लार्ज कैप कंपनियां कौन सी होती है। लार्ज कैप कंपनियों को ही हम ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। यह कंपनियां मार्केट में वेल एस्टेब्लिश होती है और यह कंपनियां पूरे मार्केट में अपना वर्चस्व प्रस्थापित कर चुकी होती है। 20,000 करोड़ से ज्यादा वैल्यू रखने वाली कंपनियों को हम लार्ज कैप कंपनियां कहते हैं। और जो भी फंड इन लार्ज कैप कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप यानी कि वह कंपनियां जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा लेकिन 20,000 करोड़ से कम होता है, इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड्स को मिड कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। और जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है, उन कंपनियों को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। सेबी के अनुसार अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से सारी कंपनियों की लिस्ट करेंगे, 251st पोजीशन के आगे आने वाली यानी कि 251 के बाद आगे आने वाली सारी कंपनियों को हम स्मॉल कैप कंपनियां कह सकते हैं। इन स्मॉल कैप कंपनियों में जो भी फंड इन्वेस्ट करते हैं, उन म्यूचुअल फंड को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन गारंटेड बढ़ेगा। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपके इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क कम होता है लेकिन ग्रोथ भी लिमिटेड ही रहती है। मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ भी मीडियम रहती है और इन्वेस्टमेंट की रिस्क भी मीडियम ही रहती है। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की रिस्क भी ज्यादा रहती है और ग्रोथ भी ज्यादा ही रहती है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा ग्रोथ, जितनी कम रिस्क उतना मॉडरेट ग्रोथ, इस टाइप का फॉर्मूला म्यूचुअल फंड में होता है। अब हम मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है यह देखते हैं। मल्टी कैप एक डाइवर्सिफाइड फंड है, इसमें अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाती है। मल्टी कैप फंड में 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में और बचे हुए 25% अमाउंट की इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं पर भी कर सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर को अच्छी तरह से रिटर्न मिल सके।
फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कहां पर की जाए, कितनी परसेंटेज में की जाए, इसका कोई भी निर्बंध या लिमिटेशन फंड मैनेजर के ऊपर नहीं है, जिसके कारण फंड मैनेजर अपने हिसाब से उसको जहां अच्छा लगे, इन्वेस्टर को जहां अच्छा रिटर्न मिल सके, वहां पर वह इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में नए इन्वेस्टर है या पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करें। मल्टी कैप में इन्वेस्टर का थोड़ा थोड़ा पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो जाता है, इसलिए मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टर को रिस्क कम रहता है और रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थी म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड के टाइप के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। आपको अगर यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।